बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास 11th को गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं और फिर अपने करियर के अंदर फेल हो जाते हैं। मैं आपका भाई 5 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आप जिंदगी में अपना लोगे तो अपने करियर में मचाने वाले हो। क्योंकि दोस्तों जब तुमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है ना तो बहुत सारे सपनों के साथ चूज किया है। तुम अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को यह साबित करके दिखाना चाहते हो कि देखो मेरा सिलेक्शन कितना सही था और मैं अपने सपने साकार करने वाला हूं। हेलो गाइस, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक क्लास 11th कॉमर्स वाले बच्चों को ये बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास 11th को गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं और फिर अपने करियर के अंदर फेल हो जाते हैं। मैं आपका भाई 5 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आप जिंदगी में अपना लोगे तो अपने करियर में मचाने वाले हो। क्योंकि दोस्तों जब तुमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है ना तो बहुत सारे सपनों के साथ चूज की है। तुम अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को यह साबित करके दिखाना चाहते हो कि देखो मेरा सिलेक्शन कितना सही था और मैं अपने सपने साकार करने वाला हूं। तो धीरे धीरे करके बातें करते हैं। पहले नंबर पे ध्यान रखना, जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है जो तुम्हें करियर के हर मोड़ पे काम आएगी। 12th क्लास के बाद जब तुम सीयूईटी का पेपर दे रहे होंगे तो वहां पर जनरल टेस्ट वाला पेपर होता है, वहां जीके काम आएगी। अगर तुम कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए जा रहे हो, एनडीए के लिए जा रहे हो या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो जनरल नॉलेज वहां पर भी काम आएगी। अब जब तुम्हारी 12th क्लास खत्म हो जाती है ना तो उसके बाद तुम्हें 1.5 महीने 2 महीने का टाइम मिलता है और तुम्हारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1.5-2 महीने के अंदर उतनी जनरल नॉलेज इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है जितने की जरूरत पड़ती है। तो यार आप पहले से जीके को इंप्रूव करो। कैसे? डेली की रूटीन बनाओ, आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो और आज ही सेलेक्ट करो कि तुम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हो। न्यूज़पेपर लगाओगे बहुत फायदे में रहोगे। करंट चीजों की अपडेट मिलती रहती है और काफी बार तुम्हें करंट स्टाइल के क्वेश्चंस को क्रैक करने में जीके बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती है। दूसरा पॉइंट बताऊंगा मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी के अंदर साथी बना लो एक पेन को। जब तुम एक पेन को चूज कर लेते हो और उसी पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हो तो पेन तुम्हें एक फ्लो देता है। उस फ्लो से तुम्हारी राइटिंग स्पीड बढ़ती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पूरा पेपर आता हो फिर भी तुम पेपर छोड़कर आओ। ऐसा कब होता है यार? कभी किसी से पेन मांग लिया, कभी किसी से पेन मांग लिया, किसी भी पेन से लिखते जा रहे हैं। हो सकता है एग्जाम के अंदर जो तुम पेन यूज कर रहे हो वो उतना डिफरेंट है कि उसमें तुम्हारा हाथ ही सेट नहीं हो रहा। पहले से ही एक पेन चूज कर लो, कोई भी तुम्हें पसंद आ रहा हो, चाहे रेनॉल्ड का हो, सेल्लो का हो, ग्रिपर का हो, बटरफ्लाई का हो। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताना कि तुमने कौन सा पेन सेलेक्ट किया है जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो और उसको फ्लो में लेकर आ रहे हो। क्योंकि दोस्त पेन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा साथी बनेगा और तुम्हें हारने से बचाने वाला पेन बहुत बड़ा साथी होगा। अब आता हूं, मैं कितना भी बता लूं, तुम्हारे पेरेंट्स, सोसाइटी कितना भी बता ले, तुम्हें टीचर कितना भी गाइड करते रहे कि यार टीवी नहीं देखना, सोशल मीडिया में नहीं घुसना, ट्रस्ट मी नहीं मानते बच्चे। और दोस्त इस चीज को मैं तुम्हारी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पावर बनाना चाहता हूं। अगर तुम टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो तो दोस्त उसको इस तरीके से देखो कि तुम्हारी कॉर्पोरेट नॉलेज बिल्डअप होने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टीवी देखा तो टीवी के बीच में ब्रेक आती है, बंदा क्या कहता है, ब्रेक आई है चलो थोड़ा साइड हट जाओ, स्किप कर दो। अरे ब्रेक को देखो और देखो ब्रेक में किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, किस चीज की एडवर्टीजमेंट है और वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने टीवी देखा, आशीर्वाद आटे की ऐड आ रही थी, पता लगा मुझे कि वो आईटीसी ने बनाया। तो आईटीसी कंपनी और क्या बनाती है? सेवलॉन का साबुन बनाती है, इंगेज का फुसफुस करने वाला डीओ बनाती है, बहुत सारी सिगरेट्स भी बनाती है। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा अरे आईटीसी की बिग कॉम्पिटिटर तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। फिर मेरे को उसके प्रोडक्ट के बारे में पता लगा। दोस्तों इससे कॉमर्स वालों की कॉर्पोरेट नॉलेज डेवलप होती है और जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आती है। आपने सेंटर फ्रेश नाम की च्युइंगम खाई है? देखी है? पक्का पता है मुझे, जरूर ऐसा हुआ होगा। लेकिन सेंटर फ्रेश कौन सी कंपनी बनाती है क्या तुम्हें पता है? अगर पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितने बड़े तुर्रम खाओ तुम भी, कि तुम भी ध्यान रखते हो कि भाई मैं लेस चिप्स खा रहा हूं या कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं तो इस कोल्ड ड्रिंक या चिप्स की कंपनी का मालिक कौन है, पता होना चाहिए ना। तो इस तरीके से आप टीवी वगैरह ये सब चीजें देखो, आपके काम आएंगी। अगली बात बताता हूं, सबसे मेन, स्मार्ट स्टडी पे विश्वास रखना दोस्तों, गधा मजदूरी पे नहीं। काफी सारे बच्चे होते हैं कहते हैं यार 10वीं मैंने पास कर ली, अब 11वीं 12वीं ना बड़ी क्लास है, यहां पर ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे को गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। पूरे दिन प्रैक्टिस में लगे रहते हैं और उनको फाइनल एग्जामिनेशन तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। उनको बार बार हर फेज में स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। कहते हैं मम्मी मैं पढ़ तो डेली 6 घंटे रहा हूं बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। दोस्त क्वेश्चन तुमसे इसलिए नहीं बनते क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते। कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाओ और पता करो कि ये कॉन्सेप्ट ही कैसे बना है। अगर तुमने पता लग गया, तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि कॉन्सेप्ट कैसे बना है, तो दोस्तों आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई नया क्वेश्चन भी दिख जाएगा ना एग्जाम में, जैसे कि काफी बार होता है, तो वो नया क्वेश्चन जो किसी भी किताब में तुमने नहीं देखा होगा उसको भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दिया तो। एक सबसे लास्ट चीज जिसमें सब माथ खा जाते हैं,
वो चीज है दोस्त मेरे राइटिंग प्रैक्टिस। चाहे तुम्हारा बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स की थ्योरी हो, चाहे तुम्हारा इंग्लिश हो, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, भले ही आपको कॉन्सेप्ट कितना याद हो, कितना समझ आता हो, कितनी ही प्रैक्टिकलिटी से तुम लाइफ जीते हो, आप उस चीज को टाइम पर जब वक्त आएगा पेपर का तब उसको सही से नहीं उतार पाओगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस आज से ही ठान लो कि कम से कम मुझे डेली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एज पर योर कैपेसिटी लिखने ही लिखने हैं, और 12th क्लास तक आके मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊं कि जब मेरे को कोई भी टीचर कॉन्सेप्ट सिखाए और मैं उसको कॉपी में लिखूं तो किसी टीचर में ऐसा दम ना हो मेरे नंबर काट ले। लेकिन ऐसा कैसे होता है? ऐसा दोस्तों मेहनत से होता है, महीनों की मेहनत होती है। तो ये मेहनत क्लास 11th में कर लेना ताकि क्लास 12th के अंदर तुम्हें दिक्कत ना आए। इस राइटिंग प्रैक्टिस से तुम जान पाते हो कि आंसर मुझे पॉइंट वाइज कैसे लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 4 नंबर पॉइंट, 4 पॉइंट बनाने हैं, लेकिन कहां कहां फ्लो चार्ट की जरूरत है, कहां ग्राफ है, कहां डायग्राम है, कहां टेबल है। आप कॉमर्स में आए हो ना, बहुत खेलने वाले हो इन चीजों से। तो दोस्तों ये सारी चीजें तुम्हारे काम में आएगी। प्लीज मुझे बताओ कौन सा तुम न्यूज़पेपर लगाओगे, कौन सा तुम पेन यूज करोगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे ही पता लगे कि बच्चों के बीच में क्या चीज पॉपुलर है। और बताना जरा तुम्हारे कितने काम आएगी यार ये वीडियो, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो। क्योंकि दोस्त सीरियसली ना, मैं वो बंदा बन के तुम्हारी लाइफ के अंदर आया हूं जिसको लगता है कि हाँ यार तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बहन हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई दोस्त हूं। उसी तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मैं सोचा करता था कि मुझे कोई पढ़ाए। मैंने जो जो कमियां अपनी जिंदगी के अंदर देखी है ना कि मुझे इस तरीके से एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करता हूं। और मैं अपना 101% एफर्ट आप लोगों के साथ लगा रहा हूं। दोस्तों तुम्हारी मुझे जरूरत है, साथ मिल गए ना बस मचाएंगे, जो सोचा है ना उसको कर दिखाएंगे, अपने और मम्मी पापा के सपने को पूरा करेंगे। आ जाओ। थैंक यू।